तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का TRE 4 में के पाठक सर ने कहा था कि 1 लाख वैकेंसी आएगी और TRE 3 में लगभग 71,000। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि TRE 3 में भी लगभग 90 से 1 लाख तक वैकेंसी आने की संभावना है और TRE 4 में 1 लाख तो आ ही रही है। कुल मिला के फिर से एक साल में 2 लाख भर्तियाँ फिर से आ रही है और इसके लिए अपने आप को आप तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स। बाकी नेक्स्ट है, देखिए, नियोजित शिक्षकों को आपको पता है कि 3 अटेम्प्ट्स देने की बात कही गई है, लेकिन अगर वो इसमें पास नहीं होते हैं तो उन्हें इस पूरी तरीके से उन्हें निकाल दिया जाएगा और उसके बाद उनका जो एग्ज़ाम है फरवरी में होने वाला है। तो इससे रिलेटेड अपडेट है और साथ में DLED अपीयरिंग वालों का क्या मौका होगा, इससे रिलेटेड अपडेट्स है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य, लगातार 3 एग्जाम में फेल होने पर जाएगी नौकरी, के पाठक सर ने आदेश दिया है और उसे हड़बड़ी मच गई है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, पहली सक्षमता परीक्षा 26 को यानी 26 फरवरी को और 3 ही अवसर मिलेंगे। 4 परीक्षाएं होगी, किसी 3 में पास नहीं करने वालों को सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये हर महीने अब होगी, हर महीने सक्षमता परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, परीक्षा से संबंधित समिति की हुई बैठक के पाठक और आनंद किशोर भी रहे शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेवारी। तो यहाँ देखिए, नियोजित शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे। कुल 4 चरणों में परीक्षाएं होगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा समिति ने की है। शनिवार को शिक्षा विभाग में सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई कि हालांकि समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है और बैठक में समिति के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ये जितने भी लोग हैं ये सभी रहेंगे। और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयासी अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, तो उनको लेकर सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक हुई और इसमें ऐसे शिक्षकों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है। देखिए, 4 चरणों में, क्योंकि यह स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारणों से किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि। किसी कारणवश उनका कोई प्रयास छूट सकता है, ऐसे में उनके लिए एक अतिरिक्त प्रयास की व्यवस्था करना आवश्यक है। यानी आपको 3 के अलावा ये मौका मिल सकता है कि 4 भी आप लोगों को दी जा सकते हैं चांसेस परीक्षा देने के। और यहाँ देखिए, शीघ्र पूरी होगी चारों चरणों की परीक्षाएं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी को पहली सक्षमता परीक्षा लेने के बाद उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस बार 3 चरणों में लगातार परीक्षा ली जाएगी। चारों चरण अतिशीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं या 3 से कम चरणों में बैठते हैं या 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी देखिए, या तो आपको इन तीनों में बैठना है या तो तीनों में अगर आप बैठते हैं और उत्तीर्ण नहीं होते हैं और उसके बाद कम से कम 3 में बैठते हैं, तो ये तीनों बात कही गई है, या आपको तीनों में ही बैठना होगा। और अगर आप किसी में बाय चांस, जैसे इन्होंने बताया, दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपको एक अटेम्प्ट और मिलेगा। उसके बाद आपको तीनों में पास करना होगा। तीनों में से मतलब एक बार आपको पास करना जरूरी होगा। अगर तीनों में आप फेल होते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर समिति के गठन की वजह से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में से संबंधित प्रावधान है और इसके अनुसार वैसे स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी नहीं होते हैं, तो मतलब अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन पर निर्णय लेने को विभाग की समिति सरकार से अनुशंसा करेगी और इस क्रम में समिति से अनुशंसा करेगी। सरकार का निर्णय अंतिम होगा और अगर वो समिति अपनी बात रखती है तो इस स्तर पर सरकार अपना मंथन कर सकती है। कमेटी की अनुशंसा पर बना है। तो
ये सब वैसे मुझे नहीं लगता है कि इतने सालों से पढ़ाने वाले कोई भी शिक्षक इसमें फेल होगा। वो जब उन्होंने बीपीएससी, आपने देखा बीपीएससी में जब इनका जब एग्ज़ाम लिया गया तो इन्होंने ही टॉप किया था। लगभग 25,000 नियोजित शिक्षक, मतलब जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 25,000 नियोजित शिक्षकों ने ही पास किया था। बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ये फेल कर जाए, ये पास ज़रूर होंगे। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये रजनीश कुमार जी, आप इनको जानते हैं। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद लगातार हर माह आयोजित होगी सक्षमता परीक्षा। जून तक चारों फेज की परीक्षा लेने का सरकार और बोर्ड का लक्ष्य है। हालांकि शिक्षकों के विरोध के बाद भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बयान, जल्द ही शिक्षक संघ से सरकार करेगी बात, देखिए असंभव कुछ भी नहीं। तो इन्होंने 4 फरवरी को देखिए 10 बजे दिया है, ट्वीट किया है। तो यह हर माह लगातार भी होगी परीक्षा, हर साल होगी और हर माह होगी। तो चारों अटेम्प्ट एक लाइन से जून तक कंप्लीट हो जाएंगे और पास और रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो एक तरह से ये चीज़ समझी जा रही है कि जो भी नई नियमावली निकाली है उसके हिसाब से सक्षमता परीक्षा के बाद ही विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे नियोजित शिक्षक, और उसके बाद फेल होने पर उनका सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ बीपीएससी और इनमें अगर बात की जाए तो इनको सीनियरिटी भी मिल रही है और उनसे कहीं ज़्यादा इनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये देखिए यहाँ पर TRE 3 देखिए TRE 3 परीक्षा के विज्ञापन का तैयार हुआ प्रारूप तैयार हो गया है, यानी 15 तारीख तक। अब मान लीजिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तीसरे फेज में भी बड़े पैमाने पर निकलेगी वैकेंसी। फेज 2 की बची सीटें और फ्रेश रिक्तियों को किया गया है शामिल। दोनों रिक्तियां मिलाकर सीटों की संख्या में इफाजा हुआ है, जिसमें से 90,000 से 1 लाख तक तीसरे फेज में आएगी वैकेंसी। कल प्रशासकीय पदवर्ग समिति में रिक्तियों पर लगेगी मुहर और 6 फरवरी को फाइनल कैबिनेट में प्रस्ताव कर मुहर लगने की संभावना है। 10 से 15 फरवरी के बीच जारी हो सकता है विज्ञापन। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए निकलेगी वैकेंसी, यानी 1 से 12 तक सबके लिए वैकेंसी निकलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार भी बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है और जो लोग ऑलरेडी तैयार बैठे हैं इसकी वजह से आपको ये चीज़ माननी होगी कि कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे इस बार भी बचे हुए हैं बच्चे, और वो अगर बचे हैं तो आपको पता है कि इसमें कट ऑफ हाई ये हो ही जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं। और जो लोग अगर नए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टफ कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अपनी जीत जान से मेहनत कीजिए। प्रारूप जब तैयार हो चुका है तो जल्दी ये वैकेंसी विज्ञापन जारी कर देंगे और ये कन्फर्म हो चुका है कि मार्च में एग्ज़ाम इसका होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लास्ट तक हो, लेकिन लास्ट तक अगर नहीं होता है तो बहुत कम वक्त है, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।